हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक थिंकिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है एक्टिव पैसिव वॉइस। वॉइस क्या होता है दोस्तों? ये आपकी क्लास 8th से स्टार्ट हो जाता है। 10th क्लास 12th ये जो बोर्ड क्लासेस हैं इनके साथ साथ ये आगे का जो कंपटीशन का एग्जाम है, जैसे एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, या फिर और भी जो एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट इंक्लूड रहता है, उसमें ये इसके क्वेश्चंस 100% फिक्स रहते हैं। वॉइस का क्वेश्चन उसमें आना ही आना रहता है। तो अगर आप लोग 8th में है, 9th में या उससे आगे क्लासेस में हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने पहले से वॉइस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं ली है या फिर आपको इसका ABCD भी नहीं पता है, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें एकदम बेसिक से जानकारी मिलने वाली है। और ये इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको वॉइस से संबंधित कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। ये होते हैं दो प्रकार की, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब हमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछता है, हमें दोस्तों एक सेंटेंस दिया रहता है जो कि मैक्सिमम केसेस में एक्टिव वॉइस का ही रहता है और उसे हमें चेंज करना रहता है पैसिव वॉइस में। ठीक, अब एक्टिव वॉइस क्या होता है दोस्तों? जो भी सेंटेंस लिखा रहता है, मैक्सिमम जनरल केसेस में जो भी सेंटेंस लिखा रहता है वो इसी स्ट्रक्चर पे होता है। इस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है दोस्तों? जो सबसे पहले लिखा रहेगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जो क्या कहलाता है दोस्तों? वो सब्जेक्ट कहलाता है। हमारा फर्स्ट जो वर्ड रहता है वो हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और नाउन प्रोनाउन क्या होता है? वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जो लास्ट वर्ड रहता है, मतलब लास्ट वर्ड का मतलब क्या है? जो हमारे वर्ब के बाद में होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है दोस्तों। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और ये राइट से है तो इसको तो आप समझ ही रहे हैं, क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, ये हमने एक बहुत ही सरल सेंटेंस लिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक, अब हमें क्या करना रहता है? ये आपका राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है, लिखा हुआ है इसमें। अब हमें इसको क्या बदलना? ये है बेसिकली एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। मतलब आपने टेंस अगर पढ़ा होगा तो टेंस की जो भी सेंटेंस रहते हैं सारे एक्टिव वॉइस के ही होते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी होते हैं, लेकिन टेंस के सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस के होंगे। ये आप जनरली समझ सकते हैं। अब क्या है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया, इसे हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस को बदलने के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, वो आपको अभी हम बताने वाले हैं आगे की वीडियो में। तो इसको हमें मान लीजिए पैसिव वॉइस में बदलना है, तो जनरली हमें क्या करना चाहिए? जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा करके हमें यहाँ पे लाना है, और जो सब्जेक्ट है उसको उठा करके पीछे लेकर के जाना है। ठीक, और कुछ परिवर्तन हमें वर्ब की फॉर्म्स में कर देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहले अ लेटर, ये पूरा ऑब्जेक्ट है हमारा, लेटर के साथ ये आर्टिकल लगाना, तो इसमें साथ ही ऑब्जेक्ट में ही आएगा, तो इसे हम चेंज करेंगे पहले अ लेटर। ठीक है, अब राइट से यहाँ पे तो इसका हो जाएगा, अच्छा लेटर, ये बताइए अ लेटर लिखा हुआ है कि लेटर्स लिखे हुए हैं? अ लेटर लिखा हुआ है, तो ये क्या है? सिंगुलर है ये, इसलिए मैंने इसके साथ क्या था? इज आएगा। राइटेन बाय राम। तो दोस्तों इसका पैसिव वॉइस ये बन चुका है। ठीक है, ये था हमारा राम राइट से लेटर, राम पत्र लिखता है, और इसका अर्थ हो गया अ लेटर इज रिटन बाय राम, पत्र राम के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस बन चुका है। तो दोस्तों अब उसके रूल्स क्या होते हैं, उनके रूल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, गोल्डन रूल्स कौन कौन से होते हैं। एक्टिव वॉइस को जब हमें पैसिव वॉइस में बनाना है तो हम जो सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में लिखा होता है उसको हम लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर। मतलब आगे वाला जो हिस्सा लिखा रहता है उसको हम पीछे लेके चले जाते हैं, और जो पीछे वाला हिस्सा रहता है उसको हम आगे लेके आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर लेकर के आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपने अगर टेंस पढ़ा होगा तो देखिए टेंस होते हैं 3 प्रकार के, तो प्रेजेंट, पास्ट और सिंपल फ्यूचर। ठीक है, 2 प्रेजेंट रहता है वो भी 4 प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के प्रेजेंट टेंस, 4 प्रकार के पास्ट टेंस, 4 प्रकार के फ्यूचर टेंस। तो टोटल कितने होंगे? 12 टेंस हो गए। उन 12 टेंसेस में 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है। अब कौन कौन से 8 टेंस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। एक चीज़ और, पैसिव वॉइस जब भी बनेगा दोस्तों तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आएगी, तो उसमें 4 ऑप्शंस आ सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो आपको थर्ड फॉर्म पर डायरेक्ट टिक कर देना है। ठीक है, अब उसको प्रोनाउन चेंज में उसको किस प्रकार से किया जाए, उसमें जैसे मान लीजिए जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्रोनाउन हो गया, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है दोस्तों। अगर प्रोनाउन हो गया तो उसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे? तो अगर हमारा आई लिखा हुआ था उसको हम मी लिख देंगे, यू लिखा हुआ था इसको यू लिख देंगे, वी का अस कर देंगे, सी का हर कर देंगे, दे का दैम, इट का इट, और ही का हिम कर देंगे दोस्तों। तो ये कुछ रूल्स हैं
और भी रूल्स के जो होते हैं उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि टेंस का चेंज किस प्रकार से किया जाता है। जिस प्रकार से हमने राइट्स का इज रिटर्न लिखा था वो कैसे लिखा था, तो आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, टेंस किस प्रकार से चेंज होता है, इसमें हम बारी बारी से एक एक टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर मान लीजिए प्रेजेंट सिंपल का कोई सेंटेंस है, उसमें हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो कैसे पता चलेगा। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसका कैसे पता चलेगा, पहले तो इसके बारे में बात करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा, जो वर्ब रहेगी उसमें एस या तो ई एस जुड़ा रहेगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये सेंटेंस है। अब उसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम लेकर आएंगे आगे, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आ जाएंगे, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए सिंगुलर हो गया तो उसकी जगह इज लगा देंगे, ऑब्जेक्ट के साथ में इज लगा देंगे। अगर ऑब्जेक्ट में आई लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम उसके साथ में हम एम का यूज़ करेंगे। और अगर प्लूरल लिखा हुआ है, प्लूरल का कोई जैसे मान लीजिए द बॉयज़ हो गया, या फिर प्लूरल का वी हो गया, ठीक है, ये लिखा हुआ है तो उसको उसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हमेशा बाय लगा के लिखा जाएगा, चाहे वो किसी भी टेंस में लिखा जाए। पैसिव वॉइस का ये भी एक नियम है कि सब्जेक्ट को हमेशा बाय लगा करके ही लिखा जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल में एक टाइप नेगेटिव सेंटेंस का भी होता है। अगर नेगेटिव आ गया तब हम क्या करेंगे, तो उसका नेगेटिव ये कैसे पता चलेगा, भाई डू या डज रहेगा उसके साथ में नॉट रहेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव वाला सेंटेंस है, ठीक। तो देखिए उसको कैसे चेंज करेंगे, तो वही ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आ जाएंगे, इजेमार लगाएंगे। दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो वर्ब होता है वो इजेमार होता है पैसिव वॉइस के अंदर, तो पैसिव वॉइस में हमेशा इजेमार ही आएगा, चाहे वो कोई भी हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, इजेमार ही आने वाला है। तो ऑब्जेक्ट के साथ में इजेमार आ जाएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे दोस्तों। ये नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हो गया। फिर इंट्रोगेटिव का देखिए, डू या डज से स्टार्ट होगा। इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया प्रश्नवाचक वाले वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो डू या डज से स्टार्ट होगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। तो डू डज से स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो इसके लिए इज एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। ये दोस्तों हमारा हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस को चेंज किस प्रकार से किया जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है। आइए इनकी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले जो हमने पहला एग्जांपल लिया था, राम राइट्स ए लेटर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ब में एस जुड़ा हुआ आ रहा है, तो वर्ब प्लस एस जुड़ा हुआ है इसमें, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। उसका कौन सा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट है, तो हमने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट लिख दिया हमने, ठीक है। ये तो अफर्मेटिव हो गया। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसमें क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक। ऑब्जेक्ट आगे आएगा, लेकिन उससे पहले क्या आएगा, मी जो है, मी जब आगे आएगा तो ये क्या बदल जाता है, प्रोनाउन चेंज की जो टेबल आपको बताई थी याद करिए, मी की जगह आ जाएगा आई, लेकिन आई के साथ यूज क्या होगा, डू या डज। तो आई दोस्तों आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ हमेशा, सॉरी माफ़ करिएगा, इसके साथ आ जाएगा आपका एम आ जाएगा, ठीक है, एम आएगा, क्योंकि भाई पैसिव वॉइस में एम बदलता है ना। तो आई हो गया, एम आई, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो नो का क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा, नोन बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, डू यू नो में लिखा हुआ था, मी जो था, इसको जब प्रोनाउन चेंज की टेबल से हम देखेंगे तो मी ऑब्जेक्ट है, ये जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो मी का आई हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डू पहले लिखा है, तो इसके साथ क्या आता है, यहाँ पे इजमार आता है, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, ठीक। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो नॉन हो गया, और फिर बाय प्लस यू हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। उसका जो टेंस, देखिए आपका इसके साथ साथ टेंस का जो रिवीजन है वो भी इसके साथ आपका हम करवा देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, और सब्जेक्ट को लेकर के जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाय लगा करके, ठीक है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और जो
यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये चेंज आया है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट फिर इजेएमआर का इजेएमआर, इसमें एक शब्द बीन जुड़ गया है दोस्तों। जितने भी कंटिन्यूस आगे भी हम पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस जब पढ़ेंगे तो उसका वहाँ पे क्या रहेगा, बीइंग जुड़ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो देखिए ही आ रहा है, ये क्या हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया आपका, उसके बाद इजेएमआर में से ही के साथ क्या आ गया, इज आ गया, वर्ब में आईएनजी टेलिंग हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, ए स्टोरी हो गया। अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो हम पहले क्या लेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की क्या आएंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ स्टोरी, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया अ स्टोरी। फिर अब देखिए इज एम आर, अ स्टोरी के साथ क्या आएगा दोस्तों, अ स्टोरी लिखा मतलब एक कहानी, इसका मतलब ये सिंगुलर है, इज आएगा इसके साथ। अगर आई यहाँ पे आता, आई आता तो उसके साथ एम आता, और अगर प्लूरल आता तो उसके साथ हम आर का यूज करते, ठीक है। तो अ स्टोरी सिंगुलर है, इस कारण से यहाँ पे इज आ गया, ठीक। अब अगला क्या है, बीइंग आएगा इसके बाद में, इसके बाद बीइंग जुड़ जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएंगी, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, टेलिंग है, तो टेल वर्ब है, उसमें आईएनजी जुड़ा हुआ, तो टेल वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो इसका थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों टोल्ड। उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है हमारा, ही प्रोनाउन है, ही का जो प्रोनाउन चेंज का टेबल उसको याद करिए, ही के बाद क्या आ जाएगा, ही का चेंज हो जाता है हिम में। दैट्स ऑल, ये हो गया आपका, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं, तो आइए नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं हम क्या है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था दोस्तों, बस नॉट जुड़ जाएगा इसमें, ओनली सब्जेक्ट इज एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस की बात कर ले, पैसिव वॉइस में क्या आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद इज एम आर, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे नंबर पे नॉट है, इसलिए यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे नॉट आ जाएगा, ठीक। एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं, आई एम ईटिंग अ मैंगो, ठीक है दोस्तों, आई एम ईटिंग अ मैंगो आ रहा है यहाँ पे। तो आई क्या हो गया दोस्तों, इससे कंपेयर करिए आप, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो आप इसको कंपेयर करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर दिया रहेगा टेंस वाला, इससे दिया नहीं रहेगा, आपको याद करना रहेगा, ठीक है। और फिर इसको चेंज करना है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, अ मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इज एम आर में से एम आ रहा है यहाँ पे, नॉट का नॉट, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ये राइटिंग, ठीक। अब इसे हमें चेंज करना है, तो देखिए ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले, मतलब अ मैंगो आ गया हमारा, पहले आ गया अ मैंगो आ गया। अब क्या आएगा उसके बाद, इज एम आर में से क्या आएगा इसके साथ, बताइए फटाक से, वेरी गुड, इज आएगा, ठीक है। अब उसके बाद नॉट, फिर आपका बीइंग आ गया, फिर यहाँ पे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ईटिंग, ईट है यहाँ पे वर्ब, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन, वेरी गुड। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, तो यहाँ बाय, और सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई किस में जब बदल जाता है, मीम बदल जाता है, वेरी गुड दोस्तों। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट टाइप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ध्यान से देखिए आप लोग, इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। ये इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये आ जाएगा इज एम आर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको डाउट बिल्कुल नहीं रह जाएगा दोस्तों। तो इसका एग्जांपल देखिए, आर वी प्लेइंग अ मैच, तो यहाँ देखिए इससे कंपेयर कर सकते हैं आप, आर आ रहा है यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब में आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ मैच हो गया। तो आप सबसे पहले इजेएमआर में लगाएंगे, इजेएमआर जो आएगा यहाँ पे दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान नोट करने वाली है, इजेएमआर जो आएगा वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ मैच है, अ मैच क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, वेरी गुड, सिंगुलर है ये, तो इसके साथ इज आएगा, ठीक है। इसके साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक, इज अ मैच। इससे आप लोग कंपेयर करते रहिए, इज एमआर में से इज आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा अ मैच हो गया, उसके बाद बीइंग हो गया, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारा क्या है यहाँ पे, प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, प्लेड हो गया। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, तो बाय, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी है, तो वी का हो जाएगा अस, वी का अस हो गया दोस्तों। तो आज की वीडियो हमने बात की प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बात की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो दो प्रकार की जो टेंस चेंज हमने किए वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी वीडियो के लास्ट में हम आपको जो उनकी टेबल है वो भी प्रोवाइड कर देंगे, और फिर
जो प्रोनाउन चेंज का जो टेबल वो भी बता देंगे यहाँ पे, अभी आपको लास्ट में बता देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट आगे के जो टेंस है हम अगली वीडियो में बात करने वाले। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।